दिवाली की लक्ष्मी जी की कहानी इस प्रकार है। एक साहूकार की बेटी थी। वो रोजाना पीपल सींचने जाया करती थी। पीपल में से लक्ष्मी निकलती थी और चली जाती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि मेरी सहेली बन जा। तब साहूकार की बेटी ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछ आऊं, तब कल सहेली बन जाओगी। घर जाकर उसने सारी कहानी अपने पिता को बताई। तब पिताजी ने कहा कि वह तो लक्ष्मी है और हमें क्या चाहिए, तू सहेली बन जा। दूसरे दिन साहूकार की बेटी पीपल सींचने गई और लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी को जीमने का न्योता दिया। जब साहूकार की बेटी लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसको ओढ़ने के लिए शाल दुशाला दिया, सोने की चौकी पर बिठाकर सोने की थाली में अनेक प्रकार के भोजन कराए। जब साहूकार की बेटी खा पीकर अपने घर लौटने लगी तब लक्ष्मी जी ने उसे पकड़ लिया और कहा, मैं भी तेरे घर जीमने आऊंगी। तब उसने कहा, अच्छा आ जाना। घर आकर वह रूठकर बैठ गई। साहूकार ने पूछा कि लक्ष्मी जी तो भोजन करने आएगी और तू उदास बैठी है। तब साहूकार की बेटी ने कहा, पिताजी, लक्ष्मी जी ने मुझे इतना दिया और बहुत सुंदर भोजन कराया, मैं उन्हें किस प्रकार खिलाऊंगी, हमारे घर में तो कुछ नहीं है। तब साहूकार ने कह दिया, जो अपने से बनेगा खातिर कर देंगे, परंतु तू गोबर मिट्टी से चौका देकर सफाई कर दो, चौमुखा दीपक बना दे और लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जा। उसी समय एक चील किसी रानी का हार उठा लाए और साहूकार की बेटी के पास डाल दिया। साहूकार की बेटी ने उस हार से सोने की चौकी, सोने का थाल, शाल दुशाला और अनेक प्रकार के भोजन की तैयारी करी। फिर आगे आगे गणेश जी और लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी के यहाँ आ गए। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी से सोने की चौकी पर बैठने को कहा। लक्ष्मी जी ने बैठने को बहुत मना किया और कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। तब साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी बहुत खातिर की। इससे लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई और साहूकार के बहुत धन दौलत हो गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे तुम साहूकार की बेटी की चौकी पर बैठी और उन्हें धन दिया, वैसे ही धन सबको देना जो दिवाली की कथा सुने जन। हिंदू धर्म में दिवाली को मनाने के पीछे यही कथा सर्व प्रचलित है। 14 वर्ष के वनवास के बाद भगवान श्री राम जब रावण का वध कर अपने भाई लक्ष्मण और सीता के संग पहली बार अयोध्या नगरी लौटे तो कहा जाता है, अयोध्या वासियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। करीब 15 साल बिछड़े अपने प्रिय राजा के आगमन पर लोगों ने घी के दीपक जलाकर उनका स्वागत किया था। वो दिन कार्तिक पूर्णिमा का था और बाद में हर साल इसी दिन से यह दीपों का त्योहार मनाया जाने लगा। लक्ष्मी पूजन के लिए सबसे पहले सफेदी से दीवार पोते, फिर गेहुआ रंग से दीवार पर बहुत सुंदर गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति बनावे। इसके अलावा जिन देवी देवताओं को मानते हो उनकी पूजा करने को मंदिरों में जावे। साथ में जल रोली, चावल, खील, बताशी, अबीर, गुलाल, फूल, नारियल, मिठाई, दक्षिणा, धूप, दिया सलाई आदि सामग्री ले जावे और पूजा करे। फिर मंदिरों से वापस आने के बाद अपने घर में ठाकुर जी की पूजा करे। गणेश लक्ष्मी की मिट्टी की प्रतिमा को बाजार से ले आवे, अपने व्यापार के स्थान पर बहीखातों की पूजा करे और हवन करावे। गद्दी की पूजा और हवन आदि के लिए पंडित जी से पूछकर पूजा सामग्री एकत्रित कर ले। घर में जो जो सुंदर मिठाई बनी है उसमें थोड़ा थोड़ा देवी देवताओं के नाम निकालकर ब्राह्मण को दे देवे। इस दिन धन के देवता धनपति कुबेर जी, विघ्न विनाशक गणेश जी, राज्य सुख के दाता इंद्रदेव, समस्त मनोरथों को पूरा करने वाले विष्णु भगवान तथा बुद्धि की दाता सरस्वती जी की भी लक्ष्मी के साथ पूजा करे। दिवाली के दिन दीपकों की पूजा का बहुत महत्व है। इसके लिए 2 थालों में दीपकों को रखे, 6 चौमुखा दीपकों को दोनों थालों में सजाए, 26 छोटे दीपकों में तेल बत्ती रखकर जला देवे। फिर रोली, जल, खीर, बताशी, चावल, फूल, गुड़, अबीर, गुलाल, धूप आदि से उन्हें पूजे और टीका लगा देवे। फिर गद्दी की गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा रखकर पूजा करे। फिर स्त्रियां पूजा करे। पूजा करने के बाद दीपकों को घर में स्थान स्थान पर रख देवे। एक चौमुखा और छोटे दीपक गणेश लक्ष्मी के पास रख देवे। स्त्रियां लक्ष्मी जी का व्रत रखे। इसके बाद जितनी श्रद्धा हो उतने रुपए बहुओं को दे। घर के सभी छोटे बड़े माता पिता तथा बड़ों के पैर छुए और आशीर्वाद लेवे। जहां दीवार पर गणेश लक्ष्मी बनाए हो वहां उनके आगे एक पट्टे पर एक चौमुखा दीपक और 6 छोटे दीपकों में घी बत्ती डालकर रख देवे तथा रात्रि के 12 बजे पूजा करे। दूसरे पट्टे पर एक लाल कपड़ा बिछावे, उस पर चांदी या मिट्टी के गणेश लक्ष्मी रखे। उनके आगे 101 रुपए रखे। एक बर्तन में 1 सेर चावल, गुड़, 4 केले, दक्षिणा, मूली, हरी ग्वारफली, 4 सुहाली, मिठाई आदि गणेश लक्ष्मी के पास रखे। फिर गणेश लक्ष्मी दीपक रुपए आदि सबकी पूजा करे। एक तेल के दीपक पर काजल पाड़ ले, फिर उसे स्त्री पुरुष अपनी आंखों में लगावे।
दिवाली पूजन की रात को जब सब सोकर उठते हैं, उससे पहले स्त्रियां घर से बाहर सूप बजाकर गाती फिरती हैं। इस सूप पीटने का मतलब यह होता है कि जब घर में लक्ष्मी का वास हो गया हो तो दरिद्रता घर से निकल जाती है। उसे निकालने के लिए सूप बजाती फिरती है, साथ ही दरिद्रता से कहती यह गीत गाती है, काने भेड़े दरिद्र तू घर से निकल जा, अब भाज तेरा यहाँ कुछ काम नहीं, वास लक्ष्मी आज नहीं आगे डंडा पड़े और पड़ेगी मार। लक्ष्मी जी बस्ती जहां गले न तेरी दार, फिर तू आवे जो यहाँ होवे तेरी हार, इज्जत तेरी नहीं करे झाड़ू ते दे मार।